गीता जी का 7वां अध्याय, श्लोक संख्या 14, 15, 14, 15। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। इनका हिंदी अर्थ फिर भावार्थ। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। भगवान अपनी माया की प्रबलता को बता रहे हैं। सबके हृदय में मैं बैठा हुआ हूं, लेकिन माया मुझे छिपा लेती है। जैसे जब हम मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो पर्दे के पीछे भगवान की झांकी होती है, ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है। माया का पर्दा सभी की आंखों पर लगा हुआ है। आंखों की माया का पर्दा जब संत हटाते हैं, सद्गुरु हटाते हैं, तब सर्वत्र भगवान की झांकी दिखाई पड़ने लगती है। घूंघट के पट खोल रे तोहें पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहें पिया मिलेंगे। घट घट में तेरे पिया रमत है। घट घट में तोरे पिया रमत है। कटु बचन मत बोल रे तोहें पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहें पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोलने पर पिया यानी परमात्मा मिलेंगे तुझे। एक बार पर्दा हटा तो सही। घट घट में तेरे साईं रमत हैं। परमात्मा हर घट में, घट का तात्पर्य हर शरीर में, हर प्राणी में रम रहा है। कटु वचन मत बोल, इसलिए किसी को कड़वा वचन मत बोलो। तुम्हें पिया मिलेंगे, तब तुम्हें परमात्मा मिलेंगे। तो परमात्मा सभी के घट में विराजमान है, सर्वत्र विराजमान है। कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। कौन सा ऐसा स्थान कहा जाए जहां भगवान नहीं है, अर्थात भगवान सर्वत्र है। उन्हें छिपाने वाली कौन है? भगवान की माया। वह उन्हें ढक लेती है, इसलिए हमें संसार दिखाई पड़ने लगता है, परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता। अति अद्भुत है वह माया। दुस्तर है। दुस्तर यानी जिसे तरना, जिससे पार होना बड़ा कठिन हो, उसे दुस्तर कहते हैं। जैसे कोई बहुत कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ लंबा मार्ग हो, तो हम उसके लिए कहेंगे कि यह रास्ता बड़ा दुस्तर है, यानी इस रास्ते को पार कर पाना बड़ा कठिन है। कोई नदी हो जिसमें बाढ़ आई हो या बहुत गहरी नदी हो,
उसमें भंवर उठते हों तथा हिंसक जीव नदी में रहते हों तो उस नदी को पार करना बड़ा दुस्तर हो जाता है। उसी प्रकार माया भगवान की नदी है, भगवान की माया नदी है। उस नदी को पार करना बड़ा ही दुस्तर है, क्योंकि माया की नदी में हमेशा काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष के मगरमच्छ, घड़ियाल आदि हिंसक जीव रहते हैं तथा अनेक तरह की विपत्तियों का बवंडर, भंवर भी उठता रहता है। बाढ़ में जो भंवर उठता है, उस भंवर को पार करना बड़ा मुश्किल होता है। यदि उस भंवर में कोई फंस गया तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। कोई बहुत कुशल है तभी उससे बच पाता है, अन्यथा बचना बड़ा कठिन हो जाता है। अपने परदादा, दादा के दादा और रामायण के बड़े कुशल गायक थे। तो जहां भी दूर दराज गांवों में रामायण होती थी, वहां उनको निमंत्रित किया जाता था बड़े भाव से। और उनको इतना शौक था रामायण गाने का कि नदी में बाढ़ आई हुई थी, फिर भी नदी को पार करके और रामायण पढ़ने जा रहे थे रात के समय। लेकिन अचानक उनकी धोती किसी झाड़ी में फंस गई और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। जहां आज भी उनको पूरे क्षेत्र में बड़ी श्रद्धा से पूजा जाता है। उस स्थान पर उनकी प्रसन्नता के लिए जब इस शरीर का जन्मदिन था, तो जन्मदिन के अवसर पर रामचरितमानस का पाठ किया गया था। पहली बार किसी ने उनके स्थान पर रामायण का पाठ किया था। तो जब रामायण का पाठ हुआ 24 घंटे अखंड, तो एक बड़ा विशाल पीपल का वृक्ष था। तो पिताजी ने कहा कि रामायण ही हो जाए जन्मदिन पर और उन्हीं के स्थान पर हो जाए। जब रामायण का पाठ शुरू हुआ तो कई आश्चर्यजनक घटनाएं घटी। पीपल वृक्ष में एक खोड़र बोलते हैं उसको, वृक्ष में जो छिद्र होता है, अचानक चारों तरफ से बादल घिरा, जबकि वर्षा का मौसम नहीं था और आसपास के गांवों में भी कहीं वर्षा नहीं थी। आंधी चलने लगी, वर्षा की बूंदें पड़ने लगी और ऐसी जोर की आंधी चली, ऐसा लगा कि पाठ छूट ही जाएगा, जबकि अखंड होना चाहिए और टेंट वेंट सब उखड़ जाएगा। तभी उस आंधी तूफान में अचानक जब सबकी नजर उस वृक्ष के खोड़र पर गई, तो उसमें से बड़े ही विशाल फण वाला एक सर्प दर्शन देने आया और चारों तरफ सबको देखा। दर्शन देकर वह पुनः उसी में समा गया और जैसे ही वो समाया, वैसे ही आंधी तूफान वर्षा सब बंद। तो आसपास के लोग जो आ रहे थे, उन लोगों ने भी आश्चर्य प्रकट किया कि इधर तो कहीं वर्षा नहीं थी, इस क्षेत्र में ही आंधी और वर्षा ऐसी रही। जब सबको ये घटना बताई गई और सबने देखा भी, तो सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तो यह संसार एक नदी है और माया की बह रही नदी में
बहुत सारी झाड़ियां भी हैं जिसमें फंसकर जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बहुत सारे भंवर भी हैं जिन भंवरों में वह फंस जाता है। बहुत सारे हिंसक जीव भी हैं, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, जो हम पर आक्रमण करते रहते हैं। और कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी ईर्ष्या, कभी अभिमान से हम सब घायल होते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस माया को पार करना बड़ा दुस्तर है। कबीरदास जी ने भी इस माया की प्रबलता पर प्रकाश डालते हुए कहा, गुरु बिन कौन बतावे बाट। गुरु के बिना रास्ता कौन बता सकता है माया से पार होने का। भ्रांति पहाड़ी, हमारे मन में इतनी सारी भ्रांतियां हैं कि कैसे करना चाहिए कर्म, हमें कैसे नहीं करना चाहिए, क्या पाप होता है, क्या पुण्य होता है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, हम कैसे भक्ति करें, किसकी भक्ति करें। ये तमाम भ्रांतियां हमारे मन में जो भरी हुई हैं। मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, आत्मा हूं तो कैसे आत्मा हूं, बात तो समझ नहीं आती। तो भ्रांति पहाड़ी, ये भ्रांति पहाड़ियों की जैसी है हमारे मन में। नदियां बीच में अहंकार की लाट, निरंतर अहंकार की वर्षा हो रही है। तो गुरु बिन कौन बतावे बाट। गुरु के बिना ऐसा कठिन रास्ता पार करने का उपाय कोई नहीं बता सकता है, अर्थात कोई नहीं बता सकता। तो भगवान कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, केवल मुझको निरंतर भजते हैं और किसी का भजन नहीं करते, का तात्पर्य संसार का भजन नहीं करते, संसार में और किसी पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। भजन करने का तात्पर्य किसी पर भरोसा करना, किसी से प्रेम करना। तो जब संसार में किसी से पर भरोसा करना, किसी पर प्रेम करना छोड़कर, भगवान का कहना जब कोई मुझ पर ही विश्वास करता है, मुझसे ही प्रेम करता है, इस प्रकार जो केवल मुझे ही निरंतर भजता है, खाते पीते सोते बैठते निरंतर मन में मुझे रखता है, वही इस माया का उल्लंघन कर पाता है, अर्थात संसार से तर जाता है। तो माया बड़ी दुस्तर है, कठिन है इसे पार करना। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस माया में फंस जाते हैं। इसे पार कौन कर पाता है? जो केवल परमात्मा को भजता है और निरंतर परमात्मा को भजता है संपूर्ण समर्पण के साथ, वह इस माया से तर पाता है। फिर कहते हैं माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, लेकिन माया ने जिनके ज्ञान को हरण कर लिया है, और जो माया के द्वारा ठगे जाने के कारण, बुद्धि जिनकी माया के द्वारा हरी जा चुकी है, बुद्धि का हरण हो जाने के कारण संसार में ही सुख मान बैठे हैं, संसार को ही सत्य मान बैठे हैं, जो संसार का, धन का, पुत्र का, परिवार का ही भजन करने में लगे रहते हैं, मेरा भजन नहीं करते। ऐसे असुर स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। सबसे भगवान ने यहाँ पे कुछ अपशब्द भी प्रयोग किए हैं कि आसुरी स्वभाव। असुर कौन है? राक्षस कौन है? भगवान कहते हैं जो मेरा भजन नहीं करता वही राक्षस है। मनुष्यों में नीच कौन है? जो मेरा भजन नहीं करता, मुझसे प्रेम नहीं करता, वही नीच है। दूषित कर्म क्या है? जो मेरा भजन किए बिना जो कुछ भी किया जाता है वो दूषित कर्म ही है। कोई बहुत कुछ करता है, बड़े बड़े कर्म उसने किए हैं, बहुत उसने वैभव बढ़ा लिया है, बहुत पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, किंतु अगर वह भजन का सत्कर्म नहीं कर पाया, सेवा रूपी सत्कर्म नहीं कर पाया, तो कहते हैं कि उसका सारा कर्म दूषित कर्म जैसा ही है। मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते, और जो मूढ़ है वे ही भगवान का भजन नहीं करते। अन्यथा जो मूढ़ नहीं है, जो सदाचारी हैं, जो विवेकी हैं और जो दैवीय स्वभाव वाले, वे तो मेरी शरण लेकर मेरा ही भजन करते हैं।
इस ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को यह भी याद दिलाया कि हे पार्थ, तुम युद्ध करने से मना करते हो। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे संग्राम छोड़कर संन्यास लेना है। सुनो, भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय मैं दिव्य वस्त्र बनकर सभा के बीच में प्रकट हुआ। वह बड़ी अलौकिक घटना थी। द्रौपदी की मैंने सबके बीच लाज बचाई, लेकिन दुर्योधन, दुशासन आदि ने फिर भी मेरी महिमा को नहीं जान पाया। उन्होंने ऐसा समझा कि द्रौपदी जादूगरनी है, जादू टोना जानती है, इसलिए उसने कपड़े बढ़ा लिए। जबकि भक्ति की ऐसी महिमा देखकर तो उन्हें पांडवों से बैर त्याग देना चाहिए था और मेरी शरण में आ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि माया ने उनकी बुद्धि को मोहित कर लिया था। इसलिए स्वयं मैं वस्त्र बनकर प्रकट हुआ, सबके बीच मैंने द्रौपदी की लाज बचाई, तो भी वे मेरी महिमा को नहीं जान पाए, क्योंकि माया ने उनकी बुद्धि को हर लिया था। मैं जब दूत बनकर गया, दुर्योधन को समझाने लगा कि पांडव सिर्फ 5 गांव में ही संतुष्ट हो जाएंगे, तुम उन्हें 5 गांव दे दो, जिससे यह भयंकर युद्ध टल जाए। दुर्योधन मुझे ही बंदी बनाने चला कि मैं तुझे रस्सी में बांधकर कारागार में डाल दूंगा। उस समय मैंने सबके बीच सभा में अपना दिव्य रूप प्रकट किया, तो भी ये दुर्योधन, दुशासन आदि मुझे नहीं पहचान पाए और युद्ध करने को राजी हो गए, जबकि उन्हें चाहिए था कि मेरी शरण में आते और मैं जो आज्ञा देता उस आज्ञा का पालन करते। तो हे अर्जुन, मैं प्रत्यक्ष भी यदि किसी के सामने चला जाऊं, जैसा कि इन दुर्योधन, दुशासन आदि के बीच भी मैं हूं, वह मुझे नहीं जान पाता, मुझे पहचान नहीं पाता, मेरी आज्ञा नहीं मान पाता, मेरी बात नहीं मान पाता, मेरे मार्ग का अनुसरण नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मेरी माया इतनी बलवती है कि वह उसकी बुद्धि को हर लेती है। किंतु हे पार्थ, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो विपक्ष में तुम्हारे स्वजन भाई बांधव खड़े हैं, मोह रूपी माया तुम पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुमने मेरी शरण ली है। तुमने कहा है, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण होता हूं, मैं आपको अपना सद्गुरु बनाता हूं। हे अर्जुन, तुमने आज मुझे अपने सद्गुरु के रूप में स्वीकार किया है, तुम मेरी शरण हुए हो, इसलिए मेरे सामने माया तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगी। ये भले ही भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं और जिससे तुम्हारे भीतर मोह जाग रहा हो, ये मोह माया है जो तुम्हें युद्ध नहीं करने दे रही है। तुम्हारे भीतर वह माया मोह बनकर आई है और तुम्हें गांडी उठाने से रोक रही है। किंतु तुमने मेरी शरण ली है, इसलिए यह मोह रूपी माया तुमसे पराजित हो जाएगी, तुम इसके अधीन नहीं हो पाओगे। अतः मेरी शरण लो। मेरी शरण लेकर जो केवल मेरा ही भजन करता है, निरंतर मेरा स्मरण करता है, भजन करता है, वह इस दुस्तर माया से सहज ही तर जाता है, पार हो जाता है। किंतु जो मेरी शरण लेकर मेरा भजन नहीं करता, वह मूढ़ है, आसुरी स्वभाव वाला है और बार बार इस संसार में वह थपेड़े खाता रहता है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों की योनियों में भटकता रहता है। इस प्रकार भगवान ने अपनी महिमा को तथा माया की प्रबलता को जगत के सामने, हम सभी के सामने उजागर किया और यह स्पष्ट किया कि माया उसी पर अपना प्रभाव डालती है, माया उसी की बुद्धि को मोहित करती है जो भगवान का भजन नहीं करता, सच्चे मन से भगवान की शरण नहीं लेता। जिसने भगवान की शरण ली है, जो भगवान का भजन करता है, बड़ी से बड़ी माया, बड़े से बड़ा आकर्षण, बड़े से बड़ा वैभव भी उसे भगवान से विमुख नहीं कर पाता, उसकी बुद्धि को भ्रमित नहीं कर पाता। अतः हम सबको सब प्रकार से भगवान की ही शरण लेनी चाहिए और कहना चाहिए, हे प्रभु, आपकी माया से आप ही बचा सकते हो, मुझे अपनी शरण में लेकर मुझ पर कृपा करो। बोलिए गीता माता की जय।